दोस्तों स्क्रीन पर जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये अरशद साहब है, जिन्होंने आज घाटमी का गांव पहुंच करके जुनैद और नासिर के पीड़ित परिवार को 1-1 लाख रुपए की मदद की है। यानी दोनों परिवारों को अलग अलग 1-1 लाख रुपए देकर उनकी मदद की है। नासिर और जुनैद ये दो वो नौजवान हैं जो घाटमी का गांव से हैं। दोस्तों आज ये पहले शख्स है अरशद साहब जो वहां पहुंचे। हालांकि बहुत सारे भाई वहां पर पहुंच रहे हैं उनकी मदद के लिए, लेकिन आर्थिक मदद अभी तक किसी ने उनकी नहीं की है। जो सरकार ने घोषणा की वही की है, लेकिन इन्होंने 1-1 लाख रुपए दोनों पीड़ित परिवारों को जो आर्थिक मदद की है, उन परिवारों के लिए तो दुख की घड़ी है ही जी। बाकी घाटमी का गांव और पूरे मेवात के लिए एक बहुत ही दुख की घटना हुई है। इससे ज्यादा दर्दनाक कोई हादसा हो नहीं सकता जो ये हादसा हुआ है। पता लगा, कासिम भाई ने बताया भाई ये हादसा इस तरह से हुआ है, तो फिर हमने प्लान किया कि उस दुख में उनके शामिल हमको भी होना चाहिए। जुनैद के घर गए तो बिल्कुल ही बहुत ही उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी जो परिवार की स्थिति है बहुत गरीबी हालत में है उनकी स्थिति। तो मैं तो वो सब देख के एक शुरुआत मैंने की है कि दुख के साथ साथ में जो हमारी नुमाइंदगी भी है राजस्थान सरकार में भी है और हरियाणा सरकार में भी है जी। तो उनसे ये तो मैं एक अपील करना चाहूंगा, हमारे जो नुमाइंदे हैं कि वो सरकार से इसको मजबूती के साथ अपना पक्ष रखें। हमारे समाज के काफी लोग, जिम्मेदार लोग और आर्थिक स्थिति से भी मजबूत हैं। उस स्थिति को देखते हुए मैंने एक पहल करी है। उस परिवार की स्थिति को देखते हुए मैंने 1-1 लाख रुपए दोनों परिवारों को देकर आया हूँ मैं आज नगद। आगे भी मैं अपील करूंगा, मेरे सारे इलाके के जो लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, चाहे और भी समाज के लोग हैं, हमारे इलाके के रहने वाले जो भी हैं, इसमें आगे आके उन परिवारों की मदद करनी चाहिए जी। बहुत बढ़िया सर। तो ये तो वाकई इन्होंने काबिल तारीफ काम किया है। आपने भी विधानसभा चुनाव लड़ा था, आप भी एक नुमाइंदा है इलाके के। हरियाणा व राजस्थान सरकार से क्या आप अपील करना चाहते हो इस केस को लेकर, इस तरीके से ढील बरती जा रही है? हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार से मैं तो यही अपील करना चाहूंगा कि जो ये घटना घटी है, ये तो पूरा मेवात इलाका, पूरा मुल्क, पूरा हमारा हिंदुस्तान पूरा देख रहा है इस हालात को। और हिंदुस्तान ही क्या, पूरे वर्ल्ड में जो हमारे लोग हैं वो सारे इस हालातों को देख रहे हैं। उनसे तो मेरी यही अपील है कि जो ये दर्दनाक घटना जो घटी है, इसकी वास्तव में पूरी ईमानदारी के साथ इसकी जांच हो और जो मुलजिम हैं, चाहे वो हरियाणा सरकार के पास हो चाहे राजस्थान सरकार, दोनों सरकारें मिलकर इसमें मदद करें और असली जो मुलजिम हैं इसमें उनको गिरफ्तार करके उनको सजा मिले और हमको और हमारे उस परिवार को न्याय मिले। कासिम मेवाती जी हैं, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और एक जाने माने एक समाज सेवक भी है। कासिम साहब, सबसे पहले तो मेवात आज तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसे आप गए हैं आज अरशद साहब के साथ, आप भी वहाँ पीड़ित परिवार से मिले हैं, कैसा माहौल था? और इन्होंने जो 1-1 लाख रुपए की जो मदद दी दोनों परिवार, क्या लगता है, क्या कहना चाहते हैं, क्या विचार है? देखिए, आज इस कांड को, जो ये घटना घटी है, इसको कई रोज बीत चुके हैं और वहाँ लगातार जो है सरकार के नुमाइंदे भी आ रहे हैं और उस इलाके की तो खुद विधायिका राजस्थान सरकार में मंत्री हैं, उनको चाहिए कि वो सरकार के जितने भी जो चीजें, जो सहूलतें मिलनी चाहिए पीड़ित परिवार को, वो फौरी तौर पर मिलनी चाहिए। और सर्वविदित है कि पूरे हिंदुस्तान में अभी कुछ दिन पहले उदयपुर में कांड हुआ था जो बहुत निंदनीय घटना थी और बहुत सारे सभी वर्गों के और खासतौर से मुसलमानों के बड़े बड़े नेताओं ने उस कांड की कड़े शब्दों में निंदा की थी। जो कन्हैयालाल वाला मसला था, उसमें हुकूमत ने फौरन 1-1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी का वहां ऐलान किया था। ये घटना उससे भी कहीं ज्यादा दहशतनाक है और इसमें दरिंदगी की तमाम हदें पार हैं। तो देश संविधान से चलता है, किसी की मर्जी से नहीं चलता, लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि इसमें ढील बरतना। और दूसरा पहलू इसका ये है कि देखिए, जुल्म के पक्ष में भी लोगों की जमातें खड़ी हो जाती है और जालिमों की जमानत देने का भी चलन इस वक्त मौजूदा हालात में आम हो गया है, जो बहुत ज्यादा तकलीफ देह है। बहुत बेहद गरीब लोग हैं। अरशद भाई ने आज दोनों परिवारों को बच्चों के हाथ में 1-1 लाख रुपए नकद रखकर, कोई घोषणा नहीं तो दिया है।
ये नहीं है कि उन्होंने ये एक ऐसा बड़ा काम किया है कि वाकई एक दर्द को दर्शाता है कि इस व्यक्ति की एक पीड़ा थी, जयपुर से चल करके यहाँ आए, मेवात की रहने वाले, मेवात में रहते, लेकिन इससे हमारे और लोगों को सबक लेना चाहिए कि वो इस परंपरा को निभाएं और इस परंपरा को आगे बढ़ाएं, ताकि ये कोई दिखाने की बात नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि उस परिवार को मुआवजा तो कौम देने के लिए देगी मिल करके, लेकिन जालिमों को सजा देना सरकार का काम है और संविधान के मुताबिक चाहे मास्टरमाइंड हो चाहे कोई हो, तमाम लोग गिरफ्तार किए जाने चाहिए और ये आवाज मजबूत होकर के पूरे देश में उठेगी, पूरी दुनिया में। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद अर्शद जी, और अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो जिस तरह का ये जघन्य अपराध उन जो है गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करके उन लोगों ने किया है, तो मैं ये कह दूं कि देश जो है इस तरह के हालात अगर पैदा हुए तो ये जो है हमारे मुल्क के लिए और इलाके के लिए बेहतर नहीं है। तो ये दूसरा अन्याय सरकार जो है हम पे, मेवात के लोगों पे कर रही है। मैं ये कहूंगा कि सरकार से हमारी एक ही मांग है, मुआवजा या सरकार की भीख का मोहताज जो है मेवात का लोग नहीं है। सरकार की सबसे बड़ी हम एक ही मांग करते हैं कि सरकार जो मोनू मानेसर जो इस सरगना इस सब का है, जो सारा खेल इसने चला रखा है कि ये कोई नई घटना नहीं है। अब से पहले भी एक लड़के का कत्ल, वारिस नाम के लड़के को उन्होंने वीडियो और सबूत सारे सामने हैं कि मोनू मानेसर खुद उसमें उस लड़के को मारता पीटता दिखाई दे रहा है जिस तरह से, और उसके बाद भी सरकारें मोनू मानेसर को कहीं ना कहीं दबाव में आकर बचाने का जो काम कर रही हैं, तो ये जो है बेहतर नहीं है। इसमें सरकार को ठोस कदम उठाते हुए और फौरी तौर पे सबसे पहली मांग हमारी ये है कि सरकार जो है मुलजिमों को गिरफ्तार करे। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि अरशद जी जो है समाज के नाते, कौम के दर्द के नाते समझते हुए जयपुर से चल करके आए हैं और आकर के उन्होंने उस जो परिवार का जो जायजा लिया है, उन परिवार के हालात उन्होंने देखे हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और जिनके सर से बाप का साया उठ गया है। तो ऐसे में आकर अरशद जी ने जो है हिम्मत के साथ उन बच्चों को जो है 1-1 लाख रुपए की जो नगद उनकी मदद की है। तो मकसद दिखाना नहीं है, मकसद कोई और चीज नहीं है, मकसद सिर्फ ये है अरशद जी का कि मेवात में मेरे जैसे और लोग ऐसे हैं जो इकोनॉमिक सिचुएशन जिनकी अच्छी है और जो अपने लोगों की मदद, क्योंकि ना हम सरकार के ऊपर डिपेंड रहने के बजाय ये है कि हम अपने बच्चों को या अपने इलाके के लोगों को इस तरह से संभालने का काम करें। कि दोनों सरकारों की लापरवाही ये सामने आ रही है कि जब कन्हैया लाल का एक निर्मम हत्याकांड होता है तो सरकार अलर्ट हो जाती है, 1 घंटे के अंदर अंदर मुलजिमों को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। और दूसरा में ये बड़ा दुखद जो विषय है अरशद जी, मैं ये कहूंगा कि मोनू मानेसर अब से नहीं 6 महीने पहले से या साल पहले से वीडियो में लगातार फुटेज दिखाता रहा है, आज मैं इस मेवाती को ठोक रहा हूं, आज मैं इस मेवाती को पीट रहा हूं, वीडियो वायरल करता रहा है। अभी भी हम देख रहे हैं कि वो चैनलों के माध्यम से अपनी वीडियो डाल रहा है, लेकिन पुलिस उसको पूछताछ तक के लिए अरेस्ट तक नहीं कर पाई। तो ये पुलिस की मैं तो नाकामी कहूंगा। और मैं ये मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि दोनों जो राज्य की सरकारें हैं उनको तुरंत एक्शन में आना चाहिए। और जो हमारे नुमाइंदे, जो भी बीजेपी सरकार में भी हमारे नुमाइंदे हरियाणा में है, उन लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप सरकार की चापलूसी के बजाय अपने समाज की ओर देखते हुए आप सरकार से कड़े शब्दों में और अपनी सरकार से आप मांग करें और अपनी बात रखें ताकि इन बच्चों को न्याय मिल सके। विशेष समुदाय की बात करें तो वो रोड पर उतरा हुआ जगह जगह, चाहे बजरंग दल हो चाहे हिंदू विश्व परिषद हो, वो धरना प्रदर्शन कर रहा है, उसको मतलब बेगुनाह साबित करना चाहता मोनू मानेसर जी। तो आप क्या राय है इस पर? असल में जिस तरीके से सरकार इस गुंडे को एक मजबूती से पूरी ताकत के साथ, IPS IAS भी इनके साथ लग रहे हैं, इस तरीके के अगर गुंडे को मजबूत किया जाएगा तो यकीनन पूरे देश का सिस्टम इससे खराब होता है। कानून व्यवस्था के नाम पे कोई चीज नहीं, और ये गुंडे नहीं है, ये आतंकवादी है जिसने ऐसी बहुत सारी घटनाएं की है। अवैध हथियार उनके पास हैं, अमित शाह जी के साथ फोटो आती है, खट्टर सरकार के तमाम मंत्रियों के साथ उनकी फोटो आती है, लेकिन सरकार बिल्कुल निकम्मी नकारी हो चुकी है जो खुद लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने में तुली हुई है। अभी मेरा ये मैसेज है कि दोनों सरकारों से, चाहे हरियाणा सरकार हो राजस्थान सरकार हो, ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई करे ताकि आगे आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो। और मैं कामा के लोगों से भी एक निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले वहां से आया हूं, वहां के लोग धरना दे रहे हैं और धरना इसलिए दे रहे हैं ताकि सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। जो धरना दिया जा रहा है वो कामा के लोगों के खिलाफ नहीं दिया जा रहा, क्योंकि मैंने देखा है कि लोकल सपोर्ट बहुत कम है। बाहर के ओवरऑल लोग जो जागरूक है, यूथ वहां पर एक्टिव है, अपनी बात रख रहा है, तो उस धरने को मजबूत किया जाए, सभी आरोपी गिरफ्तार हों। और हम भी यही मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले।
दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।